आज होगी बात कश्मीर की, उसी कश्मीर की जहां अब 370 हटने के बाद कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद कर वहां रह सकता है। उसी कश्मीर की जिस पर फिल्म बनाकर अरबों कमाया जा रहा है और संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता जगाई जा रही है। बात उसी कश्मीर की होगी जहां से आतंकवाद खत्म कर देने के बड़े बड़े दावे हुए, और बात उसी कश्मीर की जहां भी हाल में 2 अप्रवासी बिहारी मजदूरों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी है और बचे हुए मजदूर या तो बिहार वापस जा रहे हैं या मरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कौन है इन सब का जिम्मेदार, करूंगा इसी पर विस्तार से बात। आप देख रहे न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। आपने न्यूज में देखा होगा 2 दिनों पहले कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 बिहारी मजदूर बाप बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये वही कश्मीर है जहां 370 हटने के बाद माहौल बदल गया था। ये वही कश्मीर है जहां देश के अन्य हिस्सों से लोग आकर जमीन खरीद कर घर बनाने लगे थे। ये वही कश्मीर है जहां कश्मीरी पंडित वापस आकर वादियों में रहने लगे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया और टीवी पर सरकारी प्रचार देख इन बातों पर यकीन कर लेते हैं, या फिर अंधभक्त की पट्टी बांधकर सोशल मीडिया पर शेर बने हुए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो इन गरीब मजदूरों से पूछिए जिनका कमाने वाला कश्मीरी आतंकवादियों की गोली से चला गया। द कश्मीर फाइल्स देखकर सिनेमा हॉल में खड़े होकर गाली गलौज और नारा लगाने वाले वो सब शेर कहां चले गए? क्या सिर्फ सिनेमा देखकर ही इनका हिंदुत्व उबाल मारता है? क्या ये गरीब हिंदू नहीं हैं? क्या इनके लिए बात करने में इनकी जुबान कट जाती है? खैर छोड़िए ऐसे लोगों को, ये वो लोग हैं जिनके लिए ही कहा जाता है थोथा चना बाजे घना। बात अब असल मुद्दे की करते हैं कि इसका कौन है असल जिम्मेदार। आपको याद होगा जब लंबे लालू राज के बाद नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता बनाने लायक बहुमत लेकर आई, तो अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता पलायन रोकना है। लेकिन आज नीतीश कुमार को सत्तासीन हुए करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन मजाले पलायन रोकने और बिहार में उद्योग लगाने की एक भी बात कर भी लेंगे ये? जब इनसे इन हत्याओं के बारे में पूछा गया तो प्रतिक्रिया देते वक्त दुख तो इन्होंने भी व्यक्त किया, लेकिन जब पत्रकार ने पूछा कि सर पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं, तो इस पर शान से कह रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं बिहार के लोग देश में हर जगह जाते ही हैं काम करने के लिए। पहले तो कल हुई थी, 2 घायल है, उसके लिए सब देखभाल किया जा रहा है। लेकिन रात में एक और घटना हुई है जिसमें बिहार के एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, तो पूरी जानकारी ली गई है। वहाँ से यहाँ उनके डेड बॉडी को लाने के लिए भी सारी बात हमारी हुई है और वो किया जा रहा है। उसको जो भी हम लोग भी सहायता दे सकेंगे परिवार को करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस तरह की बात तो वहाँ काम करते हैं और इस तरह की घटना घटी है, तो इसको लेकर के सब लोग यहाँ से पूछ जाते। सर पहले भी घटनाएं घटती रही हैं बिहार के, जानते ही हैं तो जाते ही हैं। बिहार के लोग तो आपको मालूम है सारे देश में सब जगह काम करते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की घटना घटी है तो बड़ी दुखद बात है ना। कमाल है सीएम साहब, कितनी शान से आप ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग देश में हर जगह जाते ही हैं काम करने। आप सबों का बस इतना सा काम है कि किसी की जान गई, कैमरे के सामने आकर बस सैड बाइट यानी दुखी वाला बयान दे दीजिए और वापस जाइए सरकारी ऐशो आराम के मजे लेने। आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना तीखा क्यों बोल रहा हूं। वो इसलिए कि ये लोग हर दुर्घटना के बाद ऐसे ही बोलते हैं और करते कुछ नहीं। पिछले साल अक्टूबर 2021 में भी ऐसे ही 9 बिहारी मजदूरों की हत्या कश्मीर में आतंकवादियों ने कर दी थी। बिल्कुल इसी तरह से सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया। बस इन नेताओं के ऐसे ही बयान और मोटे मोटे वादे इनकी झूठ की पोटली खोलते हैं। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर जरूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर जरूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का
तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुखी। सुन लिया ना आपने, अक्टूबर 2021 में कश्मीर में हुई बिहारी मजदूरों की हत्याओं पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करेंगे। आपने कह दिया और चले गए अपने आराम गाह में। यहाँ फिर किसी का परिवार लुट गया, आप आएंगे और कैमरे के सामने वही रटे रटाए शब्द बोलकर चले जाएंगे। पिछले साल अक्टूबर में बिहारी मजदूरों की हत्याओं पर दिए आपके सुरक्षा वाले बयान के अलावा आपने क्या किया सीएम साहब? दोनों हत्याओं के बीच 5 महीने का वक्त गुजर गया। इन 5 महीनों में आपने कैमरे के सामने दिए अपने वादों के अलावा और क्या किया? एक चिट्ठी भी लिखी? केंद्र को आपने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। खैर छोड़िए इसे, ये मैं मान लेता हूं कि कश्मीर में जो हुआ आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहां गए आपके वो पलायन रोकने के वादे जब आप पहली बार जीत का सेहरा पहनकर आए थे? अगर आप अपने पिछले 20 साल की सरकार में इन गरीबों के रोजगार का जुगाड़ अपने ही प्रदेश में कर देते तो इन्हें अपने पापी पेट के लिए जान नहीं गंवानी पड़ती। बड़ी लंबी लंबी बातें हुई थी। क्या शुरू हो गए वो सारे उद्योग? बिहार में उद्योग न शुरू होने के गजब बहाने बनाते हैं आप कि बड़ा उद्योग यहां आना नहीं चाहता क्योंकि यहां कोई समुद्र नहीं है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहां कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। आपका कहना यह है कि जिस प्रदेश में समुद्र नहीं है वहां उद्योग या फैक्ट्रियां नहीं है, तो मुझसे लीजिए डेटा कि जो प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं है वहां कितने उद्योग और फैक्ट्रियां लगी हैं। पंजाब में 10,767 फैक्ट्रियां हैं, तो हरियाणा में 7,136, राजस्थान में 8,375 और मध्य प्रदेश में 4,099 फैक्ट्रियां हैं। सीएम साहब यहां कोई समुद्र नहीं है। और सीएम साहब लॉकडाउन में वापस आए मजदूरों को भी आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आपको अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कामों की यहां लाइन लगा दी जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव उस वक्त आने वाले थे। एक तरफ चुनाव खत्म और दूसरी तरफ आपके हवाई वादे भी आसमान में गोते लगाने चले गए। लेकिन ये बेचारे मजदूर अपनी रोजी रोटी की तलाश में जान गंवाने निकल पड़े। आपने जो ऊपर ये बयान दिया कि आप तो जानते ही हैं बिहार के लोग देश में हर जगह जाते हैं काम करने के लिए, आपको शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? आपको पता है ना बिहार को बाहर बिहारी एक गाली के तरह इस्तेमाल लोग करते हैं दूसरे प्रदेश वाले, जिसके सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। आप जैसे नेता जो इतने सालों में एक भी उद्योग तो छोड़िए, पुराने उद्योग जिसका एक वक्त देश में के अर्थव्यवस्था पर राज था, न जाने कितने लोगों का वो उससे चूल्हा जलता था, जैसे अशोक पेपर मिल, चीनी मिल जैसे कई बिहार के उद्योगों का पूरे देश में जब सिक्का जमा हुआ था, उन सब को दोबारा शुरू भी नहीं कर पाए। अब नया क्या लाएंगे? अब ये सोचना जनता को है कि या तो वो इसी तरह बाहर जाकर जान गंवाते रहे या वोट की चोट का सही इस्तेमाल करें। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारी इन कश्मीर में मारे गए बिहारी मजदूरों पे, और साथ ही ये हमारे सीएम नीतीश कुमार के पलायन रोकने के वादों के ऊपर कि कितने उन्होंने वादे किए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप साझा करना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी बात हम तक पहुंचानी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, जो भी मेरे मित्र, मेरे दर्शक, मेरे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल बटन ज़रूर हिट करिएगा, इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।